हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ लो लाइनिंग प्लेसेंटा, जिसके बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। कितने ऐसी लेडीज लोग हैं जो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से अभी जूझ रही हैं या फिर हो चुका है उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है लो लाइनिंग प्लेसेंटा का उन्होंने फेस किया हो। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। आप सबको मालूम होगा कि मेरा सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये प्रॉब्लम मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में ही हुआ था, फर्स्ट में नहीं हुआ था। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि लो लाइनिंग प्लेसेंटा में कैसे मैंने उसको हैंडल किया। और आप सबको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि लो लाइनिंग प्लेसेंटा का कोई मेडिसिन नहीं होता है कि जिस मेडिसिन को हम खा के और लेके, या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होता है कि उसको लेके हम मतलब उसको ठीक कर सकते हैं। ओनली वन उसका मतलब सोल्यूशन क्या होता है वो चीज़ मैं आप लोग को आज बताऊंगी। और मैं उस सिचुएशन से कैसे निकली, क्या क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक बेबी पहले से था। वो भी अभी छोटी ही थी, मेरी बेबी अभी 2 इयर्स की ही थी। और जब मेरा सेकेंड डिलीवरी हुआ था बहुत छोटी थी। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर मैं अपना पूरा डिटेल बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं 2 पार्ट में करके इस वीडियो को बताऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 लो लाइनिंग प्लेसेंटा का। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे लो लाइनिंग प्लेसेंटा क्यों होता है और कब कब होता है, उसमें हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक करें, कैसे इसको रोक सकते हैं, कितना होता है तो ये डरने वाला बात है, और कितना ज़्यादा है तो नॉर्मल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ लो लाइनिंग प्लेसेंटा होता क्यों है और किस किस को ये होता है, किसको नहीं होता है। तो मेरी डॉक्टर ने जो मुझे बताया था, लो लाइनिंग प्लेसेंटा 3 केसेस में हो सकता है। फर्स्ट कि आपका जो एज है, आपने प्रेगनेंसी जो कंसीव किया है, आपका एज अगर 30+ है तो लो लाइनिंग प्लेसेंटा हो सकता है। दूसरा कि अगर आपका पहले डिलीवरी हुआ है, पहला बेबी है, वो सिजेरियन है तो भी लो लाइनिंग प्लेसेंटा हो सकता है। तीसरा मतलब ये किसी को भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ ने सर्च नहीं किया हुआ है कि क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ, दूसरे को नहीं हुआ, तो ये किसी भी केस में हो सकता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हुआ है हमको नहीं हुआ, मेरा एज है तो वो ये मेरी डॉक्टर बोली कि किसी को भी हो सकता है। मतलब दो ये रीज़न हम लोग को दिखता है कि अर्ली प्रेगनेंसी भी रुकता है तो उससे भी हो सकता है। जैसे पहला बच्चा अगर हमारा 1 ईयर का है, सेकेंड में भी हमने जल्दी से कंसीव कर लिया, तो उस केस में भी हमें लो लाइनिंग प्लेसेंटा का होना है। तो ये मेरी डॉक्टर ने कहा। और यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कुछ कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने अपना HSG वाला टेस्ट का एक्सपीरियंस वीडियो बनाया है जिस पे बहुत सारा व्यू आया है, बहुत सारे लोगों का जो है अच्छा आता है, कोई बोलता है बकवास करती है, बहुत सारे ऐसे। तो जितने भी लोगों को लगता है कि ये गलत है तो प्लीज़ आप इग्नोर करिए। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मेरे जैसे पता नहीं कितने सारी लेडीज होंगी जो इस प्रॉब्लम से फेस की होंगी या फिर कर रही होंगी। मेरा जो लो लाइनिंग प्लेसेंटा था वो मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी के 12 वीक में पता चला। अचानक से मुझे ब्लीडिंग होने लगा। अचानक से नहीं, मैं ऐसे घर के काम कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसा होता है कि हम फुल बेड रेस्ट में रहते हैं, बिल्कुल इतना सब कुछ सही सही चलता है। सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बेबी है तो हमें उसको भी देखना होता है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मैं पूरा काम कर रही थी और मुझे पता चला 12 वीक में अचानक से मुझे ब्लीडिंग आने लगा। और हम बिल्कुल डर गए, मुझे बिल्कुल पसीना पसीना आने लगा कि ये क्या हो गया मुझे। तो हम तुरंत पास के क्लिनिक है वहाँ पे गए, और वहाँ पे हमने बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, जो कि आपका जो है इंजेक्शन दिया और मेडिसिन दिया, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए और हमारे बेबी का जो अच्छा से कवर हो पाए, ताकि बेबी को कोई दिक्कत ना आए। और उन्होंने मुझे तुरंत जो है वो लिख किया कि आप एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के आओ, कि ताकि हमें पता चले कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। तो हमने स्कैन कराया। स्कैन कराने के बाद जो है वो पता चला कि लो लाइनिंग प्लेसेंटा है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि ये मुझे बेबी को बिल्कुल नहीं उठाना है, जो मेरा फर्स्ट बेबी है उसको नहीं उठाना है, घर के काम नहीं करना है, आराम करना है। बट ये चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हाँ, उठाने का जहाँ तक था वहाँ मैंने
उसको कम कर दिया, मैं उसको गोद में नहीं लेती थी। और ये तब तक चला जब तक मेरा 20 वीक नहीं आ गया। 20 वीक तक मुझे बस ऐसे कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहा। और 12 वीक में मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, 13 वीक में जाके स्लो हो गया। फिर से अचानक एक दिन मेरी बेटी जो है मेरे पेट पे आके ऐसे खेलने लगी, और उस रात जो मेरा ब्लीडिंग हुआ उस दिन मुझे लगा कि मेरा बेबी आज मतलब लास्ट है, वो आज के बाद नहीं आएगा। इतना मैं परेशान हो गई थी कि जैसे मैं रात को लेटी, रात को 1 बजे से मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मतलब हेवी वाला जो ब्लीडिंग होता है वो फुल मेरे पास पैड था, पैड बिल्कुल सारा ख़त्म हो गया। और उसके बाद मेरे पास एक बेडशीट था कॉटन का, वो मैं धो के रखा हुआ था। वो बेडशीट मैं सब ऐसे जैसे कोई बाल्टी से या फिर टब से ऐसे अंदर से पानी डाल के बाहर निकालता है, वैसा मतलब सिचुएशन इस तरह से निकल रहा था। सारा बेड सब कुछ। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरी डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन उठाने के बाद बोली कि आराम करो, हम सुबह आएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई सी हॉस्पिटल में दिखाया ही नहीं था। मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रीटमेंट भी ले रही थी, बस एक स्कैन करा के देखा। बहुत ही हेवी वाला पेन था और बहुत ही हेवी वाला ब्लीडिंग था। बस ये था कि उसमें क्लॉट्स नहीं आ रहे थे, जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं वो नहीं था। ब्लीडिंग जो था मेरा बिल्कुल आधा वाटर आधा ब्लड ऐसे करके आ रहा था, हेवी, फुल हेवी। मॉर्निंग में मैं जब भी ऐसे करवट लेती थी पूरा मतलब ऐसे निकल के आता था। मुझे लगा कि आज मेरा बेबी का ओवर हो गया, बट भगवान पे भरोसा था कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सुबह जैसे ही 8 o'clock आया, 8 o'clock को क्लिनिक खुला, तब फिर हम लोग गए वहाँ पे। उन्होंने फिर वो पूछा कि आपने बेबी को उठाया, क्या किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, क्योंकि मुझे इंजेक्शन जो था 1 वीक पे लेना था, वो 1 वीक पे मैं लेती ही रहती थी। बट उस दिन कुछ भी नहीं, फिर वही है। फिर मुझे भी लगा कि अब जब आज अगर बेबी ओके है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है उसको। तो ऐसा सिचुएशन, फिर मैंने यूट्यूब पे इतना सारा वीडियो देखा, इतना सारा वीडियो देखा। मुझे कहीं से मेरा जो प्रॉब्लम था, इस टाइप का प्रॉब्लम का कहीं से कुछ नहीं था कि हेवी ब्लीडिंग आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं। लो लाइनिंग प्लेसेंटा हमें तब डर होता है जब हमारा लो लाइनिंग प्लेसेंटा 20 वीक हो जाता है और वो लो लाइनिंग में ही रहता है, तब जाके वो प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, जो कि हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बच्चे को सही से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो माँ भी जो भी खाएगी तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका लो लाइनिंग प्लेसेंटा है तो बस एक ही उपाय है कि आप आराम करो। आप अपने पैर के नीचे पिलो रख लो, पिलो रख के आप अपने यहाँ जो सर के पास पिलो है वो सर के पास बिल्कुल नहीं रखना है, पैर कमर के पास, पैर के पास आप 2-3 पिलो रखो और फिर फुल रेस्ट करो। फुल रेस्ट तो नहीं हो सकता है, आप छोटा मोटा काम कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बेबी जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है वैसे वैसे प्लेसेंटा जो है वो ऊपर जाना हो जाता है। अगर आपका 5th मंथ में आपने स्कैनिंग करवाया और आपका प्लेसेंटा जो है वो लो लाइनिंग ही है, तब आपको डॉक्टर फुल बेड रेस्ट के लिए बोल सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको जो है वो 20 वीक वेट करने के लिए देता है कि आपका बेबी जैसे ही 3-4 मंथ में मूवमेंट स्टार्ट करता है, हाथ पैर जैसे ही वो जितना ज़्यादा अप डाउन करेगा उतना आपका प्लेसेंटा जो है वो ऊपर होने लगेगा। तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बात 5th मंथ के बाद है। तो आई होप कि ये वीडियो छोटा सा है, सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आगे का देखने के लिए आपको नेक्स्ट मेरा पार्ट 2 देखना होगा, लो लाइनिंग प्लेसेंटा का कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, क्या क्या हुआ। तो चलते हैं वीडियो में दूसरा देखते हैं, तब तक के लिए गाइस बाय।